हजारों मिसाइल आखिरकार भारत ने क्यों ऑर्डर दिया है और क्यों भेज रहा है इजराइल? क्या होने वाला है? कौन सी तबाही मचने वाली है? सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बहुत सारी चीजें इस वक्त आ रही हैं इजराइल से। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान को लेकर भी इजराइल के अंदर बवाल मचा हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे इजराइल के पीएम नेतन्याहू और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इशारों में भारत के प्रति एक शिकायत सी की कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया। नेतन्याहू ने यहाँ बड़े प्यार से मामले को हैंडल कर लिया। उसके बाद एक क्षण ऐसा भी आया जब ये नेतन्याहू के सामने खड़े होकर तुर्की की बड़ाई कर रहे थे अर्दोगन की, और उस समय नेतन्याहू का शकल देखने लायक था। नेतन्याहू जैसे अंदर से जो उनका गुस्सा है वो उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। अब ये चीजें एक तो क्लियर हो रही है कि भविष्य के साथी के रूप में भारत और इजराइल आ रहे हैं, और भारत और इजराइल के बीच में ना बहुत तेजी से एक्शन शुरू हो चुका है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए, भारत और इजराइल की टीम अगले महीने मिलने वाली है और ये ट्रेड पैक्ट को फाइनल करना चाहते हैं, व्यापार समझौतों को फाइनल करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच में न सिर्फ व्यापार की बात हो रही है बल्कि सुरक्षा को लेकर भी बड़ी तैयारियां हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अभी इजराइल के साथ सीन ऐसा है कि माना जा रहा है कि यूएई भी सीक्रेट तौर पर इजराइल को यमन मामले में और सोमालीलैंड मामले में साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है? तो यूएई वो जगह जो आईमेक कॉरिडोर का हिस्सा बनने वाला है, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे इसके पार्ट बनने वाले हैं। माना जा रहा है इस वजह से यूएई यहाँ साथ दे रहा है। पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि एक अमेरिका के थिंक टैंक ने अपना बयान जारी किया था कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। अब इसी पाकिस्तान को लेकर सवाल ये होने लगा कि इजराइल में तो पाकिस्तान की सेना खड़ी हो रही है। अगर इजराइल में पाकिस्तान की सेना खड़ी होगी तो फिर इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ क्या जाएगा या नहीं जाएगा? ऐसे आपको बता दूं, अभी पाकिस्तानी सेना तैनात नहीं हुई है, लेकिन इजरायली लोगों में, जनता में हलचल जरूर मची हुई है। इजराइल के कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, पत्रकार, हजारों लोगों ने अपनी ही सरकार से एक बहुत बड़ी मांग की है। इन सभी ने एक स्वर में कहा है कि हमें पाकिस्तान को रोकना होगा, पाकिस्तानियों को हमारी जमीन पर कदम रखने से रोकना होगा। हजारों इजरायलियों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के चक्कर में पाकिस्तान जैसे देश को इजराइल पर छोड़ने की कोशिश की है। दरअसल इजराइल के लोगों ने कहा कि गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इजरायली एक्सपर्ट के मुताबिक ये ऐसी चूक होगी जिनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के लोगों ने अपनी सरकार को कहा कि पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गाजा पीस प्लान के तहत गाजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी। इस फोर्स में कई देशों के सैनिक शामिल होंगे। इस इंटरनेशनल फोर्स का काम गाजा में हमास को रोकना और शांति समझौते के तहत गाजा में शांति और पुनर्निर्माण के कार्यों की रक्षा करना होगा। इसी फोर्स में इंडोनेशियाई और पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल होने हैं। हालांकि शामिल तो तुर्की के सैनिक भी होने थे, लेकिन इजराइल ने पहले ही साफ मना कर दिया कि हमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में तुर्की के सैनिक नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन पर भरोसा नहीं है। अब इजराइल के पूर्व सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों को भी गाजा बुलाना घातक साबित हो सकता है। इन लोगों ने कहा कि जिस तरह से तुर्की को ब्लॉक किया गया उसी तरह से पाकिस्तान को भी ब्लॉक करना होगा। अब पाकिस्तान को न सिर्फ ब्लॉक बल्कि भारत के आसपास भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई होनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अब आप जरा सोचो, इतने ताबड़तोड़ ऑर्डर अगर दिए जाएंगे तो सवाल बनेगा कि ये ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 4,666 करोड़ का डिफेंस डील इजराइल की इंडस्ट्री से हो रहा है कार्बाइन्स के लिए। अब इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन सिर्फ कार्बाइन ही नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बीच डिफेंस के रिलेशन अब एक अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है भारत सरकार ने 1000 स्पाइस सीरीज की मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान
आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया था। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत इनकी स्मार्ट तकनीक है। ये मिसाइलें गिरने के बाद खुद अपना रास्ता चुनती हैं और रडार को चकमा देकर दुश्मन के बंकरों या इमारतों को मलबे में तब्दील कर देती हैं। ऐसे में भारत अब केवल रूस के S-400 या फ्रांस के राफेल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो अपने आक्रामक मारक क्षमता को और भी मजबूत कर रहा है। 1000 मिसाइलों का ये बड़ा ऑर्डर संकेत है कि भारत लंबी लड़ाई और बड़े खतरों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इजराइल की कंपनी राफेल द्वारा बनाई गई ये मिसाइल असल में एक गाइडेंस किट है जो साधारण बम को भी एक दिमागदार मिसाइल में बदल देती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा होता है जो टारगेट की तस्वीर पहचान कर उस पर गिरता है। यानी अगर इसे एक खास खिड़की का पता बता दिया जाए तो ये उसी के अंदर जाकर फटेगी। अगर दुश्मन GPS सिग्नल को जाम कर दे तब भी ये मिसाइल अपनी इंटरनल मेमोरी और कैमरों की मदद से रास्ता ढूंढ लेती है। इसे करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है, जिससे हमारे पायलटों को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने का फैसला रणनीतिक वजहों से लिया है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए वायुसेना को बड़े भंडार की जरूरत है। इन मिसाइलों को भारत के स्वदेशी तेजस, राफेल, मिराज 2000 जैसे विमानों में आसानी से लगाया जा सकता है। आधुनिक युद्ध अब आमने सामने की लड़ाई के बजाय दूर से मिसाइलें दाग कर जीतने के होते हैं। 1000 मिसाइलें होने का मतलब है भारत महीनों तक चलने वाले जंग के लिए भी तैयार है। भारत अब केवल सामान खरीद नहीं रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहा है। इस डील के तहत भविष्य में इन मिसाइलों के कई पुर्जे भारत में ही बनाने की योजना है। यह इजरायली कंपनी भारत में कई स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे भारत के युवाओं को भी तकनीक सीखने का मौका मिल रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है। जब भारत 1000 स्मार्ट मिसाइलों का ऑर्डर देता है तो इसका सीधा असर पड़ोसी देशों की रणनीति पर पड़ता है। चीन ने सीमा पर जो अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, स्पाइस मिसाइलें उन्हें नष्ट करने के लिए ही जानी जाती है। ये डील भारत को हवाई युद्ध में ऐसी बढ़त देगा जिसे कम समय में हासिल करना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। भारत का S-400, ब्रह्मोस और अब 1000 स्पाइस मिसाइलों की ओर बढ़ना ये दिखलाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। भारत अब रक्षा के क्षेत्र में एक परिपक्व महाशक्ति बन चुका है। वहीं इजराइल की ये टेक्नोलॉजी जब भारतीय वायुसेना के विमानों के पंखों पर सजेगी तब भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का भरोसा है और ये भी है कि आने वाले समय में भारत और इजराइल साथ चलने वाले हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।